अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत से हैं। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं आलू गोश्त। आलू गोश्त बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू लिए हैं मैंने 3 अदद। इनको मैंने छील लिया है, अभी इसको पानी में काट के रख देंगे ताकि काले ना हो। इसके साथ जी ये 1 किलो मेरे पास मटन है, इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। और इसके साथ है जी ये मेरे पास प्याज है 2 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने धो के अच्छा बारीक बारीक काट लिए हैं। इसके साथ मेरे पास ये 6 ग्रीन चिलियाँ हैं, इनको भी मैंने वॉश करके काट लिया है। और इसके साथ जी मेरे पास ये टमाटर हैं 2 अदद, इनको भी मैंने स्किन उतार के काट लिया है। और इसके साथ जी 1 कप ऑयल का है, ये इसमें जाएगा। और इसके साथ ये है जी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये हम ऐड करेंगे इसमें। और स्पाइसेस में मेरे पास हैं रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, हल्दी मेरे पास है ½ टी स्पून, नमक मेरे पास है 1 टीस्पून। और ये वाले साइज़ के मेरे पास 2 टमाटर थे, इनके छिलके मैंने उतार के काट लिया है। और जी ये वाली साइज़ की मेरे पास प्याज थी, इनको भी मैंने काट लिया है। तो चलें शुरू करते हैं। बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त बन के तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी प्रेशर कुकर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं गोश्त। और इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं ये प्याज और हरी मिर्च। और इसके साथ ही डाल देते हैं ये टमाटर। और ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये क्या इसमें। और इसके साथ ये जो मेरे पास नमक, हल्दी और लाल मिर्च है वो मैंने डाल दिया है। और इसके साथ जी 1 कप गिलास, 1 गिलास है छोटा वाला, ये पानी का है, ये इसमें ऐड कर देंगे। पानी बस इतना ही डालेंगे और 4 सीटी लगाने तक हम इसको पकाएंगे। 4 सीटी लगने के बाद जो है प्रेशर कुकर बंद कर देंगे और इसकी स्टीम निकाल के बाकी जो है फिर इसकी गोश्त की भुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कुकर को मैंने बंद कर दिया है, अब इसकी सीटी का वेट करेंगे। 4 सीटी के बाद हम जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे और फिर इसको ठंडा होने देंगे। बिल्कुल देसी स्टाइल से मैं जो है आलू गोश्त बना रही हूँ। और रेड चिली पाउडर मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि मेरे पास जो ग्रीन चिलियाँ हैं वो बहुत ही स्पाइसी हैं और इससे अच्छा खासा जो है स्पाइसी खाना बन जाता है। इसलिए अगर आप कम स्पाइसी चिलियाँ डाल रहे हैं तो फिर रेड चिली पाउडर जो है उसकी मकदार थोड़ी कम कर दीजिए, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे कुकर की स्टीम जो है वो निकल गई है, ये हम वेट इसका उतार देंगे और अब इसको पैन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें मैंने कुकर से निकाल के इसको देगची में डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको थोड़ा खुश्क करेंगे। जब पानी हल्का थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद इसकी ऑयल डाल के अच्छे से भुनाई कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए गोश्त का पानी लगभग खुश्क हो चुका, बस थोड़ा सा ही है, इसमें हम अभी आलू ऐड कर देंगे और आलूओं को जो है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो रहा, बस हल्का हल्का सा रह गया। इसी कंडीशन में हम इसमें ये ऑयल ऐड कर देंगे, अच्छे से साफ कर लेते हैं। ऑयल ऐड करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और इसको अच्छे से भूनने के बाद जो है इसमें पानी शामिल कर देंगे शोरबे के लिए। और जब हमारा सालन रेडी हो जाएगा आलू गोश्त का तो फिर हम इसमें थोड़े से टेस्ट के लिए हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला और हरा धनिया। इससे जो टेस्ट है वो और भी बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन असल जो टेस्ट होता है खाने का वो तो बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो खाना प्यार से बना रहा है या गुस्से से बना रहा है, उसके प्यार का असल टेस्ट होता है। तो खाना जब भी बनाए प्यार से बनाए। अपनों के लिए प्यार का इजहार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि अच्छा सा खाना बना के उनको खिलाया जाए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। बस इससे ज़्यादा इसको हम नहीं करेंगे। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितना शोरबा चाहिए या इसकी बस थिक थिक ग्रेवी चाहिए। मैं थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों की फरमाइश है कि मम्मा जी आलू गोश्त के साथ जो है वो चावल बॉयल कर लें। उनको आलू गोश्त के साथ चावल अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं शोरबा थोड़ा ज़्यादा रखूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिए है। अब इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब इसका आलू जो है वो गल जाएंगे, शोरबा इसका थोड़ा सा थिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमने, बस थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि चावलों के साथ थोड़ा पतला शोरबा ही अच्छा लगता है। अगर आप रोटी के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा थिक कर लें, लेकिन मैं चावलों के साथ बना रही हूँ। और आखिर में हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और गरम मसाला टेस्ट के लिए। तो गोश्त जो है उसको मैंने बहुत ज़्यादा जब कुकर में डाला था तो बहुत ज़्यादा नहीं गलाया था, थोड़ा सा उसमें कसर बाकी थी क्योंकि अभी जब आलूओं के साथ पकेगा तो वो फिर बिल्कुल सही साफ़ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल एकदम से, ना कच्चा रहेगा ना ही बहुत ज़्यादा पक जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा गला हुआ गोश्त है वो भी अच्छा नहीं लगता और कच्चा गोश्त है उसको तोड़ने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट सालन है हमारा बनके रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखिए आलू गोश्त हमारे रेडी हो गया है। अब इसमें ये गरम मसाला है ये ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला ऐड करके थोड़ी देर इसको हिलाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि गरम मसाले का जो टेस्ट है वो सालन में चला जाए। और इसके साथ ही ऐड कर देंगे सब्ज़ धनिया। ये देखिए जी धनिया मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब आपको डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखिए फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन रेडी हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।